यहाँ पर जो है एमपी पटवारी के 19 अप्रैल 2023 के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में बस एक मार्कर ले लूं। हाँ चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो धंगदेव चंदेल ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह निम्न में से कौन सा है। शुक्र जो है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। निम्न में से कौन सा राजवंश अधिक पुराना है। तो मौर्य राजवंश जो है वो अधिक पुराना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। NaClO जो होता है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो शक्ति का SI मात्रक वॉट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अनावरण किसके द्वारा किया गया। ये आपके दीपिका पादुकोण के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का अनावरण किया गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना में ए किसका संक्षिप्त रूप है। तो ए जो है आपके आम का संक्षिप्त रूप है। उड़े देश का आम नागरिक, ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना है। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू कितनी होती है। वो आपकी होती है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई एक देश है उसकी सीमा के अंदर जितना भी वस्तु और सामान बनता है तो उसकी जो कीमत होती है वो आपकी GDP होती है। 1 GB कितने MB के बराबर होता है। तो 1024 मतलब 1024 MB के बराबर होता है 1 GB किसके बराबर होता है 1000 MB के। निम्न में से कौन सी रचना निदा फाजली की है। तो खोया हुआ सच जो है ये निदा फाजली की रचना है। कौन सी रचना जो है निदा फाजली की है। खोया हुआ सच। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या किया गया। शिक्षा मंत्रालय। ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कौन सी है। ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया। तो ये आपके बिहार में किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया। बिहार में किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार में किया गया। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया। तो आपके महाराष्ट्र ने हासिल किया। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान। आप ये भी याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण था। तो आपका 5वां संस्करण था और फर्स्ट रैंकर रहा इसमें आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, SLR का संबंध किससे है। SLR का संबंध बैंक से है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब कि बैंक को अपनी नकदी के अलावा जितनी भी परिसंपत्तियां होती हैं, सोना चांदी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, उन सबको सुरक्षित रखना पड़ता है ताकि उसे लोन मिल सके। बैंक्स को भी पैसा लेना पड़ता है ना दूसरी बड़ी बैंक से, ये सारा उसकी वैल्यू जो होती है वो सबके लिए। DNA में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो DNA में आपका लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। और फ्रेंड्स DNA से काफी डीप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 शिफ्ट से नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है DNA का। तो आप DNA को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आगे की 2-3 शिफ्ट में और आपसे DNA के क्वेश्चन बने। तो DNA का अच्छे से डीप में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि डीप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सिंपल नहीं पूछ रहे हैं DNA का, क्योंकि DNA का एंजाइम रेयरली कोई पढ़ता हो। लाइपेज एंजाइम है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किस गायक को प्रदान किया गया। तो आपके कुमार शानू को 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहते हैं। तो उसको परजैविक कहा जाता है। मानव द्वारा जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है। परजैविक कहलाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह का बैंक है? ये एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक किस तरह का बैंक है फ्रेंड्स? आपका केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी 1 अप्रैल को। हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में मंजूरी दी गई। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार है। भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य हैं? भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में आपके 4 सदस्य हैं। भारतीय वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अपनाया गया था? तो सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था। क्योंकि आपने इससे पहले एक क्वेश्चन और देखा हो कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, तो आपका मौर्य वंश था और मौर्य वंश का ही थे आपके सम्राट अशोक। तो बौद्ध धर्म जो है वो इन्हीं के समकालीन भी था। तो आप याद रख सकते हो इजीली कि सम्राट अशोक ने मौर्य वंश को सबसे पहले अपनाया था। आगे देखेंगे हम कि जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है। बैक्टीरिया से आपका पेचिस डिसीज जो होती है ये आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है, पेचिस होता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। भारतीय संविधान आयरलैंड डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व जो है आपका डीपीएसपी जो है ये आपके आयरलैंड देश से लिया गया है। ये एक यूरोपियन कंट्री है।